हंसती खेलती रहने वाली प्रभा ने एक दिन अचानक मुझे रोते हुए बताया कि पिछले महीने जब वो अपनी मम्मी के साथ अपनी चचेरी बहन की शादी में गई थी तो वहाँ उसे एक लड़का मिला था जो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। शायद इसीलिए पहले 1-2 दिन में ही दोनों में दोस्ती हो गई थी और पूरे महीने भर दोनों ने काफ़ी वक्त साथ में बिताया और वो दोनों शायद एक दूसरे को चाहने भी लगे थे, लेकिन प्यार का इजहार किसी ने भी नहीं किया था। उधर शादी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और वो मम्मी के साथ यहाँ घर वापस आ गई। यहाँ वापस आने पर उसे अपने प्यार का एहसास हुआ तो वो बहुत शिद्दत से चाहती थी कि उस लड़के से मिले और उसे अपने मन की बात बता दे। मैंने उसकी पूरी बात सुनी और उसे दिलासा दिया कि ठीक है, हम उस लड़के से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उस लड़के से बात कर पाते, प्रभा के माता पिता ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया और प्रभा शायद उनकी इस खुशी को भंग नहीं करना चाहती थी। उसने भी चुपचाप हाँ में सर हिला दिया और सोचने लगी कि शायद किस्मत ने उसके लिए उस लड़के जैसा ही पति चुना हो और वो दुल्हन बनकर प्रणव के घर आ गई। घर में सास ससुर देवर ननद सभी थे, पर चंचल स्वभाव वाली प्रभा को ससुराल बिल्कुल विपरीत विचारों वाली मिल गई। कोई किसी से ऊंची आवाज़ में बात न करे, बेवजह हंसना भी मना था और उसका पति, उसे तो शादी में या अपनी नई नवेली दुल्हन में कोई दिलचस्पी ही न थी। शुरू में प्रभा को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। प्रणव तो प्रभा के कमरे में सिर्फ सोने के लिए ही आता और शायद तभी किसी रात की मधुशी और एकांत में और प्रभा के प्यार का प्रतिफल थी उसकी बेटी कोपल। शादी के बाद के ये 5 साल उसने 50 सालों जैसे बिताए हैं और आज न जाने क्यों फिर से मेरे कदम प्रभा के घर की ओर चल दिए, जबकि मैं जानती हूँ कि अब उस घर में मुझे मेरी प्रभा नहीं बल्कि उसकी चलती फिरती लाश ही मिलेगी। मैं यूं ही अपने विचारों को ताना बाना बुनते हुए सदर की ओर चली जा रही थी कि अचानक एक आदमी से टकरा गई और जब देखा तो वो आदमी अपनी ही मस्ती में मस्त था। उसे तो शायद मेरे टकराने का भी पता नहीं था, लेकिन उसने मुझे तंद्रा से जगा दिया था। खैर, मैंने वहाँ से एक ऑटो पकड़ा और फिर सदर की ओर रवाना हुई और बाजार को निहारती हुई मैं फिर अपने पुराने दिनों में लौट आई, जहाँ एक बार नहीं कई बार मैं प्रभा के साथ घूमने फिरने गई थी। उस वक्त हमें दुनिया कितनी रंगीन लगती थी और हम जिंदगी की हर छोटी से छोटी खुशी को जीते थे। अब क्या मैं पहले वाली सी में हूँ या नहीं? अब मेरा नज़रिया इतना नकारात्मक क्यों होता जा रहा है? मैं हमेशा प्रभा की जिंदगी के बारे में ही क्यों सोचती रहती हूँ? लेकिन क्या मैंने कभी खुद के बारे में भी सोचा है? क्या मैं ज़िंदगी भर सिर्फ दूसरों के केस सुलझाती रहूँगी? मैं जो अब अपनी ज़िंदगी के 32 बसंत देख चुकी हूँ और अब तक अविवाहित हूँ। मेरी मंजिल शादी कभी थी ही नहीं, पर शायद इसीलिए कभी मैंने जीवन साथी, घर और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। और अगर जीवन साथी प्रभा के पति जैसा होता है तो बिना शादी के ही ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अपनी वकालत के 7 साल का सफ़र देख चुकी हूँ और इसमें मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस और उनसे जुड़े हुए उतार चढ़ाव देखे हैं, उनसे गुजरी हूँ। अरे, ये कौन बुला रहा है? मैडम, 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 सदर चौक आ गया, मैडम। मैं अपने विचारों से बाहर आई तो देखा ऑटो वाला ऑटो रोककर बाहर खड़ा है और मुझे आवाज़ दे रहा है। मैं थोड़ा झेंप गई और उसे किराया देकर प्रभा के घर की ओर चल दी। मैंने बेल बजाई तो प्रभा ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ी, पर इस बार वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। इसमें पुरानी प्रभा की कुछ झलक सी लग रही थी मुझे।
वो मुझे लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ी और मैंने वहाँ जाके क्या देखा। अब वहाँ उसके पति और उसकी बच्ची की तस्वीरें ना होकर उगते हुए सूरज, खिलते हुए फूल और मुस्कुराती हुई औरतों की पेंटिंग्स थी। उसने कहा, अरे सिमी बैठ ना, क्या सोचने लगी। मैंने बैठते हुए कहा कि प्रभा, पहले मुझे तो इस बदले हुए परिवेश के माने बता। उसने कहा, अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है, अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। अब उसने नौकरी कर ली है और 10वीं क्लास को पढ़ाने भी लगी है और उसने अपना एक छोटा सा बुटीक भी खोला है। और उसके बाद भी जो कुछ समय उसके पास बच जाता है उसमें वो अपनी बच्ची को संभालती है और उसमें जीने की एक नई उमंग है। और इसकी वजह है उसकी 3 साल की बेटी कोपल, जिसने एक दिन उससे अपनी तोतली भाषा में पूछ ही लिया, मम्मी आप इतना क्यों रोती हो, आप तो बहुत बड़ी हो। सच ही है, जब ना कोई बात लग जाए तो कोई किसी भी हद तक बदल सकता है और कोई अदना सी चीज़ भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। यही है बदलाव, अ पॉजिटिव चेंज, अ पॉजिटिव चेंज। चलो, सी या।